सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था, कौन लगा रहा था? संजय सिंह। अंदर कर दो। तो मैं मौजूद इस समय डीबीयू मार्ग में, जहां एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या मुद्दा है, किसके लिए विरोध कर रहे हो? मुद्दा ये है कि इन्होंने बीजेपी वालों ने लोकतंत्र की हत्या करी है। हमेशा की तरह हमेशा चोरी और झूठ के साथ में आगे बढ़ते थे, अभी भी वोट चोरी करे हैं, वोट चोर है, क्योंकि सीधे रास्ते पे तो जा नहीं सकते। ये ड्रेस आपको दिखा रही है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत देश हमारा, इसके ऊपर बीजेपी लगातार इस पर खंजर घोंपे जा रही है, इसके सीने में खंजर घोंपे जा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लगातार लोकतंत्र का हनन हो रहा है और हम इनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब देखना यह है कि इनके खंजरों में ज्यादा दम है कि हमारे सीने में है, देखना है बहुत जोर कितना बाजुए कातिल में है। लगातार अभी देखिए चंडीगढ़ वाला मसला देखिए, चंडीगढ़ में इन्होंने पहले इलेक्शन कमिश्नर ने बीमारी का बहाना लगाकर इलेक्शन डिले कर दिए और वो डिले करने के बाद जब इलेक्शन हुए तो फिर अलायंस की 20 वोटें आई। सामने कैमरा वीडियो साथ दिखा रहा, भारत की पूरी जनता देख चुकी है कि उसने 8 वोटें उठाकर रिजेक्ट कर दी और एक ही पार्टी की, मतलब कि बीजेपी के खिलाफ जितने भी हैं वो सब दुराचारी और पापी हैं। सिर्फ एक दूध की धूली एक बीजेपी हमारे देश में रह गई है, वो जो मर्जी करें, जितना मर्जी बड़े घोटाले करें, उनको सब मान्य है। बीजेपी का वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन है, उसमें जो मर्जी जाए और सफेद कलर होकर निकले। सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल रहे हैं। हमारे वाले जो प्राइवेट वाले थे जिनसे हम कमीशन लेते थे वो बंद होने के किनारे हैं जी। क्या करना है? किसने किया? मनीष सिसोदिया ने अंदर डाल दिया जी। राज्यसभा में आपका मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था, कौन लगा रहा था? संजय सिंह। अंदर कर दो जी। जहां पूरे देश में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां भी जाता है केजरीवाल सुपड़ा साफ हो जाता, बीजेपी का क्या करना है? ईडी का नोटिस भेज के अंदर डाल दो। ईवीएम में हेरा फेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाय 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। तो पहले तो बताओ शिकायतें क्या है, नाराजगी क्या है? शिकायत सबसे बड़ी शिकायत ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो लगातार हो रही है। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा किस तरीके से बहुमत सरकार गिरा के अपना मेयर बना लिया, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर एक छोटे से चुनाव के लिए बीजेपी इतना घिनौना काम कर सकती है तो सोचो जब देश का 2024 का चुनाव होगा उसमें क्या क्या घपले नहीं होंगे। हम उन घपलों का विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो क्या आपने कंप्लेंट नहीं करी, कोर्ट में कंप्लेंट करी है, तो क्या फैसले का इंतजार नहीं करेंगे आप लोग? अभी देखिए विरोध का अधिकार सबको है, हम अपना विरोध रोड पे खड़े होकर जनता को भी दिखाएंगे, कोर्ट को भी दिखाएंगे और आप देखोगे कि हम कोर्ट से भी जीत के आएंगे और जनता से भी जीत के आएंगे। आपकी वहाँ पर गठबंधन की सरकार थी जो मतलब जिसके साथ हुआ है, तो क्या सिर्फ आपकी सरकार ही विरोध कर रही है, सामने वाली सरकार को कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, सबको दिक्कत है। आपने देखा होगा कि अभी राघव चड्ढा जी ने और पवन बंसल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दिल्ली को, पूरे भारत को ये बताया है कि किस तरीके से बीजेपी ने वोटों की चोरी की है। उस वोटों की चोरी के विरोध में, लोकतंत्र की हत्या ना हो इसके विरोध में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं। जी धन्यवाद। कुछ और भी दिखाते हैं, लोगों से बात करवाते हैं, आगे चले हमारे साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भगवंत मान जी भी स्टेज पे थे, केजरीवाल जी भी हमारे स्टेज पे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री।
शिकायत है, ये क्या शिकायत है आपकी? हमारी ये शिकायत है कि भाजपा हमेशा कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ कर देती है जो कि पूरे जनतंत्र पे भारी पड़ता है। और भाजपा आज केंद्र सरकार में उसका अपना प्रभुत्व है, तो वो चाहे तो हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा सकती है, मगर वैसा ना होकर सब उल्टा हो रहा है। अगर लोग अपनी इच्छा से अलायंस को वोट देना चाहते हैं तो भाजपा उसको अपनी तरफ कन्वर्ट क्यों करवा रही है? उसके पीछे कोई सॉलिड कारण है जिसको कि वहाँ से हटाने के लिए ये सब करवाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन करने आए हैं कि भाजपा ने वोट चोरी की है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ये धोखेबाजी करी है और ये सब दुनिया ने देखा है वीडियो के जरिए। ये हम अपने से नहीं बना रहे हैं, बट हम जब प्रश्न करते हैं, घर में एक बच्चा माँ से प्रश्न करता है तो माँ भी उसके प्रश्न का जवाब देती है। अगर वो उसको एक चांटा लगाती है बच्चे को तो देखने वाला कहता है माँ को प्रश्न का जवाब देना चाहिए बच्चे को। हम अपने पीएम सर के बच्चे हैं, हम उनकी दुनिया है। अगर हम सब उनसे मिलके हमारी एक आवाज़, अब सर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो एक एक व्यक्ति की बात सुनेंगे, तो अगर हमारा कोई चुना हुआ प्रतिनिधि उनसे प्रश्न पूछता है तो ये खिल्ली उड़ाने वाली बात है, उसकी हर बात को दबा दिया जाता है और वोटों की चोरी की जाती है। और ये सारी चीज़ों पे हमारे पीएम सर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, जो हम खाली पीएम सर को ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं जो आज पार्टी में है या पार्टी प्रवक्ता हैं, सिर्फ इन्होंने अपने पैसे कमाने का जरिया और लोगों का ध्यान भटकाने का जरिया बना रखा है। आप एमएलए को बुलाकर उन्हें हैरास किया जाता है, सांसदों को हैरास किया जाता है, मगर आप एक चीज़ नोट करिए, कभी भी मुद्दे की बात करी नहीं जाती। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब दे दो, बात खत्म। तो ये क्या इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि दिल्ली के सीएम को सड़क पे आके धरना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब आपके वोट चोरी होंगे, जब आपने जिसको वोट दिया उस पार्टी को न जाकर कहीं और जाएगा तो ये चीज़ आपको तो पता नहीं चलेगी। तो आप मान लीजिए आपकी तिजोरी की चाबी कोई और एक्सेस कर रहा है जिसको आपने राइट नहीं दिया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सेम एज लाइक दिस। धन्यवाद। तो लोगों की शिकायतें बहुत है, ये सुनवाई करवाना चाह रही है, पीएम तक इनकी सुनवाई होनी चाहिए। अभी के लिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, आइए मेरे साथ। तो जैसे आप देख रहे हैं भीड़ इतनी लग गई है, आप भी शायद इसीलिए आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। जी जी। क्या ये कितना जायज करा बीच में बीजेपी वालों ने, या आपकी तरफ से कितना जायज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दूर दूर तक बैरिकेड लगे हुए हैं। बीजेपी वाले पीछे प्रदर्शन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले हमारे सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने हमारे आम आदमी पार्टी को हाउस डिटेन कर लिया है ना, वहाँ पे वैन सारी थी, लोगों को डिटेन कर लिया है। और अगर आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे बीजेपी के साथियों का प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे केवल एक ही रास्ता खोला गया, वो भी बीजेपी के लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए कोई भी रास्ते नहीं है। उनकी आईडी ली जा रही है फिर भी उनको आने नहीं दिया जा रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को जाना मना है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है और यहाँ पे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के लिए जैसे बीजेपी ने चुनाव जीता है ना, उसका विरोध किया जा रहा है। और पूरी दुनिया जानती है, पूरा इंडिया जानता है कि बीजेपी ने कितनी बेईमानी करके मेयर का चुनाव जीता। और यहाँ मैं जैसे देख रहा हूँ लोग अब ये जो हाथ में लेके जा रहे हैं, एक बार दिखाएंगे प्लीज आप इसे। ये लिखा हुआ है, ये बात क्या मतलब है इसका और ये क्यों लिखाया जा रहा है यहाँ पर? जैसा कि आप जानते हैं, दिखाए, थैंक यू। हाँ जी, जैसा आप जानते हैं बीजेपी ने अपने ही किसी पदाधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना के मेयर के चुनाव जीते हैं। अच्छा। और बीजेपी ने अपने 20 वोट के दौरान हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी वोट थे उनको रद्द कर दिया और उसके रहते अपने बीजेपी के पदाधिकारी को प्रिसाइडिंग अफसर बना के मेयर बनाया है। तो ये क्या आप लोग जो झंडे लेके हाथ में ये नारे वाला पोस्टर लेके क्या बीजेपी ऑफिस के सामने ही जा रहे हैं हम? जी हाँ, हम लोग बीजेपी के सामने प्रदर्शन करेंगे, भाजपा कार्यालय तक जाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे मोदी जी को हमारा सामना करना पड़ेगा, भाजपा के हर अधिकारी को सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने मेयर इलेक्शन चुनाव जीते हैं उसका हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, पूरी जनता को जवाब देना। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन है ये उग्र प्रदर्शन का रूप ले चुका है मेरे पीछे, और मेरी आंखों के सामने क्या ही हो रहा है, बैरिकेडिंग है। ये रास्ता जो दिखाएं, एक बार आप पीछे रास्ता दिखाएं, ये सीधा जो रास्ता है ये जा रहा है बीजेपी मुख्यालय की ओर, और यहाँ कर दी गई है बैरिकेडिंग। हम लोगों को उधर जाना है अब, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस प्रशासन भी पूरा तैयार है, उनसे लड़ना आसान बात नहीं है। देश की पुलिस से, दिल्ली की पुलिस से लड़ना आसान बात नहीं है, वो भी पूरा तैयार खड़ा है। लेकिन अभी यहाँ रोका जा रहा है। यहाँ से केजरीवाल जी भी और भगवंत मान जी भी अभी निकले अपना भाषण संपन्न करके, तो दिखाएंगे जो जो हमें दिख रहा है, आपको बताएंगे जो जो हम लोगों से सुन रहे हैं। देखते रहे हमारे साथ। तो जैसे कि यहाँ पर आप धरने के लिए आए हैं,
क्या शिकायत है इस समय सरकार से आपकी? देखो जी, जो ये धरना दिया गया है, धरना मजबूरी में दिया जा रहा है। जैसे आज आप देखते हैं पूरा भारत का पूरा वर्ल्ड देख रहा है अभी यहाँ पे जो चंडीगढ़ में मेयर था उसको कैसे इन्होंने किया। सब जगह पे ये धक्काशाही तानाशाही हो रही है और ये तानाशाही बिल्कुल जो पहले गोरे कर किया करते थे, आज इस देश में जो मोदी सरकार है वो तानाशाही कर रही है। तो हम इस धरने में पहुंचे, हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल के ईमानदार कट्टर ईमानदार लीडर है, जिस तरह के एलिगेशन लगाते हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद एलिगेशन है। तो आप इस समय, आपने जब बताया पंजाब से आप आए हैं जी, तो क्या ये पंजाब में भी इस टाइम यही हाल है? यहाँ पे, यहाँ सिर्फ ये दिल्ली या हर जगह ही चल रहा है? नहीं, पंजाब बिल्कुल पीसफुल है, शांति है। वहाँ पे सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री है पंजाब के, और यहाँ की जो ऐसे ये जैसे मोदी सरकार कर रही है वैसा रही है वहाँ पे, वो बिल्कुल पीसफुल है। पंजाब बिल्कुल एक अच्छी दिशा में जा रहा है, लेकिन ये जो हरकतें कर रही है बीजेपी, ये एक निंदनीय योग है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस को यहाँ मजबूरन बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से कि कोई अनुमति नहीं है आपको, आप धरना प्रदर्शन यहाँ ना करें, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की की जा रही है। इधर के साइड से भी धक्का मुक्की हो रही है। सर एक बार डिस्क्राइब करो क्या हो रहा है यहाँ पर? अब यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाँ, जो केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के अंदर जो चयन किया था हमारे मेयर का, तो उसमें हमारे आठ वोटों का जो इन्होंने घोटाला किया, उसके लिए यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो पुलिस कह रही है कोई परमिशन नहीं है धरना देने की, परमिशन धक्का मुक्की कर रही इसी है। वजह से परमिशन नहीं दी। तो क्या ये फोर्सफुली हो रहा है प्रदर्शन? ये फोर्सफुली हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि हम तो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं ना सर। कानून के खिलाफ हुआ है, कानून के खिलाफ जाके आप कर रहे हैं। जनता पे अत्याचार हो रहा है, जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो आप भी तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको जब यहाँ परमिशन नहीं दी, धरना क्यों दिया जा रहा है? हमने तो बैठ के आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हमने आराम से कर रहे हैं प्रोटेस्ट। अच्छा, और ये प्रोटेस्ट आराम से हो रहा है? ये पीसफुल प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट आराम से हो रहा है? पीसफुल है। इतनी पुलिस प्रोटेस्ट आराम से हो रहा है? देखिए आप मेरे पीछे, पुलिस कौन डर गया? जो मोदी जी, हाँ, अभी तो ये बुलाई है पुलिस। नहीं, डर कौन गया? बैठ के प्रोटेस्ट तो हम तो प्रोटेस्ट आराम से ही कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि ये बताएं, ये धरना जो किया जा रहा है यहाँ पर, एक पुलिस की वो दी जा रही है चेतावनी कि आपको परमिशन नहीं है धरना देने की, लेकिन यहाँ धरना दिया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताओ आप हमें। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। हाँ, घबराए हुए हैं। अब तो कैमरे पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर आपको दिख गया होगा क्या हुआ है पंजाब के अंदर। तो क्यों ना प्रश्न उठे कि क्या मशीन में कोई घपला है। दिल्ली की जनता पीसफुल अपना मांग कर रही है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि पीसफुल एक ही धरना दिया जा रहा है, मैं मानता हूँ आपकी बात, तो इतनी पुलिस, इतने ये कमांडो यहाँ क्यों लगे अगर ये धरना पीसफुली दिया जा रहा है? तो अंग्रेज क्या करते थे, क्या करते थे बताइए आप? कुचलने के लिए, एक आंदोलन को कुचलने के लिए वो पुलिस को आगे करते थे। तो क्या तानाशाही क्या उजागर हो चुकी है? क्या घबराहट है 2024 की? क्या जनता बदलने जा रही है? तो क्या आप लोगों ने कोर्ट में भी केस करा है ना? कोर्ट में आपने केस करा है, फिर ये धरने की जरूरत ऐसे कैसे आन पड़ी अचानक से? क्या अंग्रेज ऐसे ही चले गए थे बिना आंदोलन के? अच्छा, अंग्रेजों से आप मोदी सरकार बीजेपी से लड़ रहे हो या अंग्रेजों से लड़ रहे हो इस समय? मैंने एक उदाहरण दिया आपको। हाँ जी। हम लोग अंग्रेजों से नहीं घबराए, हमारे पूर्वज, तो हम इनसे क्यों घबराएंगे? अच्छा, मतलब एक तरह से आजादी की मांग ये करी जा रही है, लोकतंत्र आजादी की मांग की जा रही है। ये हाँ। ये भ्रष्ट तंत्र हो चुका है। मशीन एक है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा पीछे यहाँ पर बस भी लाई गई है, कुछ आंदोलनकारियों को शायद यहाँ गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो जो हमें दिखेगा हम आपको बताएंगे। तो जैसे आप हमारे चैनल में देख रहे हैं, इस समय बसें भरी जा रही है, आंदोलन का वही निष्कर्ष निकल के आ रहा है, बसें भरी जा रही हैं। लोगों से बात करेंगे एक बारी। हम आगे आए, थोड़ा आगे आए, मैं कहूँ अपने कैमरामैन से थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा बच के और आराम से, थोड़ा सा आगे। सर जी, क्या है, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि चंडीगढ़ में हमारे पास बहुमत था और चंडीगढ़ में फेयर तरीके से चुनाव हो और हमारा मेयर बने। आपको क्या गिरफ्तार किया गया आंदोलन करने के लिए? हमें गिरफ्तार भी करा है, जबरन गिरफ्तार करा, प्रदर्शन नहीं करने दिया। गुंडागर्दी चल रही है मोदी जी की पूरी। तो आपने पूरी वीडियो में ही देखा अभी
लोगों की क्या गुस्सा, लोगों का कितना था, लोगों की शिकायतें कितनी थी बीजेपी को लेकर। और लोकल भाषा में कहें तो इनका साफ कहना है कि बीजेपी ने खेला कर दिया फिर से एक बार चंडीगढ़ में। अब आपकी उसमें राय क्या? देखिए, हमारी तो राय इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसमें कोई कंक्लूजन दे नहीं पाएंगे कि कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत। लेकिन जो आपकी राय है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और पूरी वीडियो देखी तो लोगों को भी आप समझ सकते हैं अच्छे से कि आप किसको राइट कहेंगे किसको लेफ्ट कहेंगे। आप वो राइट लेफ्ट नहीं, राइट किसको सही कहेंगे किसको गलत कहेंगे। तो अभी के बाद इतना ही। मैं चिराग, कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह के साथ, धन्यवाद।